तमाम डीएलएड स्टूडेंट्स और डीएलएड प्रशिक्षणार्थी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्ज़ाम डीएलएड एग्ज़ाम को लेकर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने को देखने को मिला है। तो ह्यूरिस्टिक विधि इस यानी कि अन्वेषण विधि या खोज विधि, इससे रिलेटेड आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, अन्वेषण विधि और खोज विधि क्या है और इसका गुण दोष सब कुछ डिटेल्स बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, और ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम अन्वेषण विधि या खोज विधि की भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लेते हैं कि अन्वेषण विधि से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ह्यूरिस्टिक विधि ही आपको लिखना है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरुस को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से आई है, तो ग्रीक भाषा से आई है, और ये ह्यूरुस को शब्द से आई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, और इसके जनक जो है वो है एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब बात करेंगे ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग, यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु विद्यार्थी ही होता है। वह पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन एवं तर्क वितर्क आदि से खोज करता है तथा स्वयं को शिक्षित करने का प्रयास करता है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के सम्मुख समस्याएं प्रस्तुत करता है, यानी विद्यार्थियों के सामने जो है समस्या रखते हैं तथा छात्र स्वयं अपने प्रयासों से इनका हल ज्ञात करते हैं। इन समस्याओं को विद्यार्थियों के समक्ष पाठ्य पुस्तकों या अन्य साधनों से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना होता है तथा उनको सामग्री, उपकरण आदि साधनों को उपलब्ध कराना भी होता है, जिनका उपयोग करके छात्र अपनी समस्याओं को हल करने में करते हैं। शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे वह नवीन नियमों यानी नए नियमों, नए हलों तथा संबंधों की स्वयं अपने प्रयत्नों से खोज कर सके। इस विधि की पूरी उपयोगिता तभी दृष्टिगत होती है योग्यता तथा क्षमता का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग क्या किया जाता है, इसमें विद्यार्थी जो है वही केंद्र बिंदु होते हैं, उनके सामने ही समस्या रखी जाती है और वो अपने पूर्व ज्ञान, अपने निरीक्षण, अपने परीक्षण, अपने चिंतन, अपने तर्क वितर्क से उन सभी समस्याओं का हल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र में ऐसे उपविषय हैं जिनसे संबंधित सिद्धांतों की खोज विद्यार्थियों से कराई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम गणित लिखे हैं, इसका मतलब अगर आपका ये सोशल साइंस वगैरह में भी आता है तो आप उस तरह से इसको आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको अन्वेषण विधि का प्रयोग बता दिए। अब बताएंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि का उद्देश्य अगर लिखना आएगा तो आपको क्या लिखना है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्य है पर्पस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। विद्यार्थियों, पहला पॉइंट, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास करना। ह्यूरिस्टिक विधि का पहला उद्देश्य क्या है सर, कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अन्वेषण तथा अनुसंधानकर्ता के रूप में पहचानना, यानी विद्यार्थियों को अगर उसके सामने रख देंगे हम समस्या तो खुद हल करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर अन्वेषण यानी खोज करने की जो है, अनुसंधान करने की ताकत आ जाएगी, तो उसके रूप में उसका पहचान बन जाती है। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञान, सत्य तथा तथ्यों को खोज करने के लिए उपयुक्त वातावरण और मौके प्रदान करना। इसका अगला उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को जो है स्वयं सत्य और तथ्यों को खोज करने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया जाता है। और लास्ट इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठता, साहस और धैर्य का निर्माण होता है। ये उसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। देखिए, पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यहाँ पे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा पहले, और आप लोग को कैसे इसको समझना है और याद करना है। सिर्फ आपको पॉइंट, जैसे यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट में है क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे हम बताएंगे। इस चीज़ को आप लोग सब सिर्फ समझ लीजिएगा और बाकी इस चीज़ को याद रखना है, पॉइंट नंबर 1। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 को याद रखिएगा, स्व अनुभव से सीखने का सिद्धांत, और बाकी जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप लोग को समझना है। तो चलिए पहला पॉइंट समझाते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत का पहला पॉइंट वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत देखिए क्या है
क्रियाशीलता इस विधि के मुख्य आधार है। इसमें छात्र आदि से अंत तक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि इसमें करके सीखना पड़ता है। देखिए ह्यूरिस्टिक विधि में होता क्या है कि बच्चों को जो है समस्या रख दी जाती है, तो बच्चे अपने से इसका हल करने की कोशिश करते हैं, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत आती है इसमें। ठीक है, बच्चे करके सीखते हैं। दूसरा सिद्धांत है स्व अनुभव से सीखने का सिद्धांत। स्व अनुभव मतलब विद्यार्थी के पास जो अपना अनुभव है, पूर्व का ज्ञान है, अपना जो निरीक्षण करने की शक्ति है, इसके अनुरूप जो है विद्यार्थी स्व अनुभव अपने अनुभव से सीखने का कोशिश करता है। तो ये है स्व अनुभव से सीखने का सिद्धांत, जिसमें छात्र समस्या का हल स्वयं खोजते हैं, वे समस्या को स्वयं समझते हैं, स्वयं ही समस्या के हल की परिकल्पना करते हैं, स्वयं निरीक्षण कर परीक्षण करते हैं तथा स्वयं निर्णय भी निकालते हैं। शिक्षक तो केवल पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक होते हैं। हो गया। अगला देखिए सिद्धांत पूर्व अनुभवों के प्रयोग का सिद्धांत, यानी इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष वैसी समस्या रखी जाती है जिनका समाधान वे पूर्व ज्ञान या कौशल के आधार पर खोज सकते हैं। यानी जब स्टूडेंट को किसी पूर्व का ज्ञान हो और उसी ज्ञान के आधार पर सामने समस्या रखी जाती है और फिर स्टूडेंट उसका जो है अपनी निरीक्षण अपनी तर्क शक्ति से उसको आंसर निकालते हैं। तो ये हो गया पूर्व अनुभवों के प्रयोग का सिद्धांत। अगला है सत्यापन का सिद्धांत। इससे खोजे गए ज्ञान को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि उसी सत्यता का परीक्षण नहीं किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को नए ज्ञान की नई परिस्थितियों में प्रयोग कर उसकी सत्यता भी प्रमाणित करनी होती है। यानी यहाँ पे होता क्या है कि सत्यापन का सिद्धांत होती है, यानी स्टूडेंट को जो है यहाँ पे सत्य की जो है जब तक उस सत्य नहीं है ज्ञान वो तब तक स्वीकार नहीं की जाती है। यानी उसको जो समस्या रखी जाती है उसका जो है सत्य रूप से वो हल निकालने की कोशिश करता है। पांचवा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। ये सिर्फ आप लोग जो पॉइंट बता रहे हैं इसको आप लोग को याद रखना है, बाकी ये सब आपको अपने से जो है लिखना है बना के, ठीक है, अपनी भाषा में। तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या है कि शिक्षक का काम विद्यार्थियों को प्रेरित करना होता है। मतलब यहाँ पे हो गया कि टीचर जो होते हैं वो जो है समस्या का हल नहीं करेंगे, समस्या जो है टीचर जो है स्टूडेंट के सामने रख देंगे, स्टूडेंट ही अपने तर्क शक्ति से अपने बुद्धि से अपने पूर्व ज्ञान से जो है हल निकालेंगे। तो शिक्षक का काम विद्यार्थियों को प्रेरित करना है जिससे छात्र अपने आप को विषम परिस्थितियों में ना समझे। उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की जीवनियाँ सुनाई जा सकती है जो उन्हें रोचक कार्यों से संबंधित हो सकता है। अगला देख लेते हैं रुचि का सिद्धांत। शिक्षक को इस विधि में इस प्रकार समस्या उत्पन्न करनी पड़ती है कि छात्र उसमें भाग लेने लगते हैं तथा आसानी से बोझ न समझकर कार्य करते हैं। यानी जो समस्या सही स्टूडेंट के सामने रखी जाएगी और हल करने के लिए कोशिश करेंगे वो जो है रुचि होना चाहिए उसमें, ठीक है, और ये शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया सिद्धांत। और लास्ट सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी है कि वो अपने को भार स्वरूप ना समझे, उसको नहीं लगे कि ये भार बहुत ज़्यादा भार दे दिया हमें, उसे लगे कि हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ही प्रेरणा दिया गया है और अवसर दिया गया है। तो ये रहा सिद्धांत। अब देखिए दो चीज़, ह्यूरिस्टिक विधि के गुण और दोष। ह्यूरिस्टिक विधि के गुण क्या बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। पहला पॉइंट, यह विधि मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि यह बच्चे जो है स्वयं करके सीखता है, तो यह मनोवैज्ञानिक आधार पर है, तथ्यों पर आधारित है। अगला है वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है, इसका दूसरा गुण क्या हो गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है ये। तीसरा, मानसिक शक्तियों का विकास करता है, मेंटली जो पावर है वो आपका डेवलप करते हैं। तीसरा, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है। यानी जब स्टूडेंट करके सीखता है ह्यूरिस्टिक विधि के या खोज विधि अन्वेषण विधि के अंतर्गत, तो जब स्टूडेंट करके सीखेगा तो उसमें क्या होगा, वो अपना शरीर भी लगाएगा और अपना मानसिक दिमाग भी लगाएगा, यानी शारीरिक और मानसिक क्रिया दोनों में भी समन्वय स्थापित होगा। अगला है अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास करना। इस विधि का प्रयोग करने से क्या होगा कि स्टूडेंट जो है अनुसंधान करने की कोशिश करेगा और उसके लिए उसका अनुसंधान का विकास होगा। अगला है आत्मनिर्भरता का विकास करना। स्टूडेंट खुद पर डिपेंड होने लगेगा और खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हर चीज़ के लिए उसका विकास होने लगेगा, यानी इसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता का विकास करना। इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है तथा अतः क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू होता है। तो उसके बाद देखिए इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं कम समय लेने वाली होती है। और अगला है कि इस विधि में विद्यार्थियों की रुचि तथा कार्य करने की इच्छा अन्य विधि की अपेक्षा अधिक होती है। और अगला देख लेते हैं, इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों को विषय का वास्तविक ज्ञान होता है, समस्या का चयन एवं उसका हल भी आसानी से किया जा सकता है। ये आप लोग को ह्यूरिस्टिक विधि के गुण में लिखना है। दोष में आप देख लेते हैं, ठीक है, तो दोष में यानी डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स में क्या है ह्यूरिस्टिक विधि का दोष।
यह विधि छोटे विद्यार्थियों के लिए अनुपयुक्त है। जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे अनुपयुक्त है, यानी उपयोगी नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट, इसका गुण इसका दोष, यह विधि सामान्य बुद्धि के विद्यार्थी के लिए अनुपयुक्त है। जो सामान्य बुद्धि के स्टूडेंट हैं, यानी जो स्टूडेंट तेज नहीं होते हैं, उनके लिए जो है यह उपयोगी नहीं है। अगला इसका जो दोष है, समूह शिक्षण हेतु यह विधि अनुपयुक्त है। समूह शिक्षण मतलब जैसे एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये विधि जो है एक साथ पढ़ाए जाने के लिए जो है उपयोगी नहीं है। अगला है, पाठ्यक्रम के सभी विषय का शिक्षण इस विधि से असंभव है। ठीक है। अगला है, इस विधि से पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता है। अगला दोष है, इस विधि में समय एवं शक्ति का दुरुपयोग होता है, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लगता है और इसमें अधिक श्रम भी करना पड़ता है स्टूडेंट को। ये धीमी तथा लंबी प्रक्रिया है। इस विधि के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, यानी विशेष किताबों की ज़रूरत पड़ती है। इस विधि से गलत निष्कर्ष निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि स्टूडेंट को पूरी तरीके से जब छूट दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो कुछ मतलब उसके स्टूडेंट है तो हो सकता है कि उसमें कुछ गलत रिजल्ट निकल के भी आए। इससे शिक्षक का उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। इसमें शिक्षक जो है उत्तरदायित्व अधिक बन जाता है और इसके लिए योग्य एवं सुप्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, यानी एकदम जो है योग्य जो होते हैं एबिलिटी वाले टीचर ही इसको ट्रेंड टीचर ही इसको जो है पूरा कर पाएंगे। तो ये रहा आप लोग का ह्यूरिस्टिक विधि का डिटेल्स में, और भी आप लोग का और भी वीडियो आएगा, तो इसी तरह से चैनल को सब बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।